हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और साथ ही साथ प्रवेश कोचिंग की तरफ से मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो में भी आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स की ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें हम लोग जो अध्याय अभी पढ़ रहे हैं वो अध्याय है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में स्टूडेंट्स हमने जो है आपको याद होगा, मैंने आपको डिजिट्स पढ़ा रखे हैं, फिर आपको नंबर्स पढ़ा रखे हैं, फिर आपको नेचुरल नंबर्स, फिर आपको होल नंबर्स। ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता रखा है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो से जो है हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा आपका इंटीजर्स। पहले एक बार आपका रिकैप करा देते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग जो है डिजिट्स यानी अंक पढ़ रखे हैं, है कि नहीं? फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर्स पढ़ा था, है ना? नंबर्स पढ़ लिया था, संख्या पढ़ लिया था, है कि नहीं? फिर आगे जो है हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, है कि नहीं? और आई होप आपको याद भी होंगे। फिर अगला जो हम लोगों ने पढ़ाई करी थी वो था होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हो आप? पूर्ण संख्याएं। तो ये 4 पॉइंट्स स्टूडेंट्स हम लोग जो है ऑलरेडी इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। ओके, और आपने सीखा भी था डिजिट्स कितने होते हैं। डिजिट्स 10 मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, और फिर नंबर्स क्या होते हैं तो मैंने ये भी बता दिए थे कि 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। फिर आपको जो है नेचुरल नंबर्स में मैंने पूरी जो भी थियरी थी उसका बताया था, और फिर भी आपको मैंने ये भी सिखा दिया था कि नेचुरल नंबर्स यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से होती है। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और ये सब आप ऑलरेडी जान चुके हो। फिर होल नंबर्स में क्या मैंने बताया था ना कि 0 जो है वो दबंग होता है, फिर नेचुरल नंबर के परिवार में जो है शामिल हो जाता है। फिर अब टाइटल को चेंज करके कौन सा टाइटल ला देता है? तो वो करता है होल नंबर्स का। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है। और हमने जो है कल आपको बोला था कि क्वेश्चंस, देखिए स्टूडेंट्स, मायने ये है कि क्वेश्चंस जो है इसके पूछे कैसे जाते हैं। हम लोग का तो टारगेट यही है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि स्टेटमेंट में जो है आपसे क्वेश्चन जो है क्लासेस में पूछ दिए जाते हैं, मतलब सॉरी एग्जाम्स वगैरह में जो है आपसे पूछ दिए जाते हैं। ओके, क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए कल मैंने आपसे पूछा भी था और आपने आई थिंक जवाब भी जो है बहुत अच्छा से दिया था। देखिए पहला हम कल बताए थे कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, है कि नहीं? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये तो क्लियर है ना? ये मैंने कल बताया था और आपको याद भी होंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? इस वजह से नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? शून्य होता है, 0 होता है। जबकि नेचुरल नंबर्स में, प्राकृत संख्याओं में शून्य होता है क्या? नहीं। यानी
पूर्ण संख्याओं में शून्य होने की वजह से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं, है कि नहीं? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जीरो है पूर्ण संख्या में, है कि नहीं? हाँ, अगर ऐसा कहा जाए कि सभी शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो डेफिनेटली ये सही होगा, है कि नहीं? तो स्टेटमेंट को ऐसे अगर बदल दिया जाता है तो वो जो है करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट्स को भी जो है आप नोट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हो शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर शून्य को छोड़ दिया जाए, केवल शून्य को छोड़ दिया जाए, तो शून्य को छोड़ने के बाद जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती ही होती हैं, है कि नहीं? तो इतना पॉइंट जो था हम लोगों ने जो है कल कवर कर लिया था। यही नोट्स पॉइंट्स मैंने बात तो करे थे लेकिन लिखवाए नहीं थे, इस वजह से मैंने आज जो है इसको कवर करा दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीजर्स, यानी पांचवा जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, अगला जो नंबर पढ़ेंगे वो होगा आपका इंटीजर्स, है ना? इंटीजर्स, इंटीजर, इंटीजर नंबर भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, यानी आप इसको हिंदी में क्या बोलोगे? पूर्णांक, पूर्णांक, नॉट पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं, क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? पूर्णांक संख्याएं। समझ में आती है ना? इंटीजर्स, आई होप आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आइए हम थोड़ा आपको क्लियर करते हैं और अच्छी तरीके से। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में जो है नंबर लाइन पे जो है संख्याओं को रिप्रेजेंट करना तो सीखा ही होगा, है कि नहीं? सीखा ही होगा। आइए, आपने ऐसा नहीं कभी किया है क्या? थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा तो करा ही होगा बचपन से ही। बीच में आप लेते तो शून्य, फिर राइट साइड में जितने आते थे इस तरह से 1 2 3 4। हिंदी वाले बच्चे गुस्सा ना करने जाए कि सर जो है इंग्लिश नहीं बोल रहे, नहीं, बहुत ज्यादा इंग्लिश 1 2 3 4 तो आपको आना ही चाहिए। चलिए भाई, 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, आगे भी जाया जा सकता है। ये मतलब देखो, ये आगे का एरो एक तरह से यही हमें शो करता है कि आप आगे भी जा सकते हो। इधर क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन, है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं। ये सब चीजें हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, है कि नहीं? बचपन से मतलब छठवीं के बाद से सीखते ही है कि नहीं? छठवीं से सीखते ही हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं, जीरो के राइट साइड ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये सभी जो है पॉजिटिव हैं। इनके आगे माइनस का साइन लगा है क्या? बताइए। जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं उनके आगे माइनस का साइन लगा है क्या? नहीं, वो पॉजिटिव है। इस वजह से जो है इनको बोला जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आप हिंदी में बोल सकते हो धनात्मक, क्या बोल सकते हो? धनात्मक पूर्णांक, है ना? या पॉजिटिव नंबर्स बोलिए, है ना? पॉजिटिव नंबर्स बोलिए, पॉजिटिव नंबर्स बोलेंगे तो आपको मतलब धनात्मक संख्याएं, है ना? धनात्मक संख्याएं।
चलिए पहले आपकी सुविधा के लिए जो है मैं इसको क्या बोलूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इंटीजर सीखा ही नहीं ना, अभी तो हम लोग इंटीजर सीखा ही नहीं ना, तो इस वजह से हम लोग कैसे बता पाएंगे। तो इसको जो है आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं। ओके, जीरो के लेफ्ट साइड में जितने नंबर्स हैं इनको आप क्या बोलेंगे, निगेटिव नंबर्स। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, निगेटिव नंबर्स, जिसको बोला जाता है ऋणात्मक संख्याएं। ओके, क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक संख्याएं। क्लियर है, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। जीरो को क्या बोलोगे आप, जीरो, शून्य को आप क्या बोलोगे, तो शून्य को आप बोलोगे इनडिफरेंट। क्या बोलोगे, इनडिफरेंट, यानी आप बोल सकते हो उदासीन। क्या बोल सकते हो आप, उदासीन। तो जीरो को आप इनडिफरेंट बोलोगे, जीरो के राइट साइड आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको आप पॉजिटिव नंबर्स बोलोगे, और जीरो के लेफ्ट साइड आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको आप निगेटिव नंबर्स बोलोगे। अब ध्यान से समझिए कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। धनात्मक तथा ऋणात्मक, ठीक है ना, जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो परिवार है, ध्यान से देखिए, जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो परिवार है वही परिवार आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या, सॉरी, जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो परिवार है वो परिवार क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ये तो छोटे छोटे हैं। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अभी तो आगे की लड़ाई बाकी है ना, ध्यान से देखिए। पॉजिटिव संख्याएं जो होती हैं उन्हीं पॉजिटिव संख्याओं को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलोगे। क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैं पॉजिटिव को ऐसे शो कर रहा हूं, ऐसे शो करा भी जाता है, ये नहीं केवल मैं ही कर रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हिंदी में बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। आप चाहे तो कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, आप जो है बस ये संख्याओं को जो पूर्णांक की तो करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से इधर क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो परिवार होता है वो परिवार क्या है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है ना। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज व्हाट, इंटीजर नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा। ओके, थोड़ा ओके, तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। ओके, अब जो है, हाँ अगर आप लिखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं। ओके चलिए, हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, केवल स्टूडेंट्स बस फॉलो करते जाइए आराम से, बहुत ज्यादा जो है घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत तेजी से भी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से जो है आपके साथ चल रहे हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि मैंने तो आपसे वादा करा है ना आपको मैथमेटिक्स सिखाने का, तो अगर आप तैयार रहे मैथमेटिक्स सीखने के लिए तो हम सिखाने के लिए भी तैयार रहेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो प्लीज धैर्यता को बनाए रखिएगा। और हाँ, आज फिर ऐसे मत करने लगिएगा कि मतलब इधर अभी वो कर रहे हैं तो तक आप जो है लगे राइट कर रहे हैं। मैं रोज रोज नहीं बोलूंगा मैंने कल बोले भी थे और आज भी बोल रहा हूं इस बात को कि आपका क्या काम है, आपका काम है कि जब भी हम टीचिंग करें उस टीचिंग के दौरान जो है आपको कलम और कापी जो है आपके बगल में साइड में होना चाहिए। मैं तो कहूंगा साइड में भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कंप्लीट फोकस आपका कहां होना चाहिए, कंप्लीट फोकस जो है
आपको समझने पर होना चाहिए और आप समझने का कंप्लीट प्रयास करेगा। अदरवाइज मैं कह रहा हूं नोट्स बनाकर स्क्रीनशॉट मारकर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहला आपका काम होना चाहिए कंसेप्ट को डेवलप करना, कंसेप्ट को पकड़ना। कंसेप्ट को पकड़िए, उसके बाद वीडियो तो आपके पास है ना, आप चाहे तो नोट्स कभी भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा अभी काम है आपका क्या, कंसेप्ट को पकड़ना और कंसेप्ट को सही से समझना, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो ना कि जब तक कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में स्टेटमेंट थोड़ा भी इधर उधर कर दिया ना तो आप फंस जाओगे, है कि नहीं। तो समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो प्लीज स्टूडेंट्स रोज रोज ये ना करना पड़े कि आपको जब भी हम टीच करने आए तो आप जो है कॉपी कलम साइड में रख लीजिए। आप बच्चे नहीं हैं, है कि नहीं, आप बच्चे नहीं हैं। तो ध्यान से देखिए आगे। तो क्या है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे आप, हम सभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, शून्य सहित सभी आप लिख लीजिएगा, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को क्या बोलते हो आप, पूर्णांक संख्याएं बोलते हो। उदाहरण के रूप में आप क्या ले हुए, उदाहरण के रूप में मतलब आप ऐसे डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है, ये जो डॉट डॉट है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि आगे भी इंटीजर्स मिलेंगे, है कि नहीं, आगे भी इंटीजर्स मिलेंगे। और जीरो के लेफ्ट में भी आप देखिए यहां तक आने के बाद -3 के आने के बाद डॉट डॉट, मतलब ये भी जो है आगे तक जो है इंटीजर्स मिलेंगे। और कहां तक जाएंगे, -इंफिनिटी तक जाएंगे। इधर कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स तक जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें। और फिर से मैं बता दूं, जीरो को क्या बोलेंगे आप, इनडिफरेंट। क्या बोलेंगे, इनडिफरेंट यानी उदासीन। जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर्स आते हैं उनको क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। जीरो के लेफ्ट साइड आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने इतना कवर कर लिया। अब आएगा थोड़ा सा, अब जो है देखिए स्टेटमेंट अब जो है सही से बदला जाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट पे हमको ध्यान देना है क्योंकि हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अक्सर विद्यार्थियों के यही रहते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले आप कंसेप्ट को समझिए तो सही, कंसेप्ट समझेंगे तो फिर क्वेश्चन तो आपके एकदम यूं, ठीक है ना, आप यूं कर ले जाओगे, कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा और मैं होने भी नहीं दूंगा। बस आप जो है ध्यान से जो है वीडियोस को फॉलो करिए और उसके बाद जो है आप अपना रिस्पांस देते रहिए। चलिए अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट्स में हम लोग आते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे, इसको लिखाएंगे नहीं, आप स्वयं लिखिएगा। कैसे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, फिर से, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, स्टेटमेंट है, बताइए, होती हैं, हाँ होती हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, है ना, होती हैं। अरे आप देख सकते हो, है कि नहीं, यहां से देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्टिंग हो रहा है, 1 से स्टार्टिंग होकर आगे जाएगा ना, 1 से स्टार्टिंग होकर आगे जाएगा। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं ही तो हैं। और यही सभी प्राकृत संख्याएं जो है, ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में नहीं है, डेफिनेटली है। तो आप बोल सकते हो कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं।
क्लियर? पहला। सेकंड क्वेश्चन आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? बताइए, सोच कर बताइएगा, क्योंकि इसी वजह से मैं कह रहा हूं आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं, केवल नोट्स बनाने पे फोकस करेंगे, तो मैं कह रहा हूं वो केवल रद्दी कापी बनेगा और कुछ बनने वाला है नहीं। ठीक है ना? तो आप बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? देख लीजिए, पूर्णांक संख्या मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखे हैं, होती हैं कि नहीं? यस, होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, अरे पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है आप जानते ही हो, शून्य से, है कि नहीं? यहां से स्टार्ट होती है। अब यहां से स्टार्ट होकर ये आगे जाएगा, तो शून्य से लेकर शून्य, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट होगी ना। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या इस पूर्णांक संख्या में नहीं आ गई? आ तो गई। तो हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और लिखते हुए चलिए, मतलब लिखते हुए भी नहीं चले, अभी आपको बस समझने है ना। सभी सभी पूर्ण संख्याएं जो है क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया होगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? बताइए, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं? नहीं, नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं क्यों नहीं हो सकती हैं? तो आप डेफिनेटली मतलब कह सकते हो, कोई भी सर शून्य जो होता है, आप इस तरह से बोल सकते हो सर, पहली बात तो निगेटिव नंबर्स पूर्णांक संख्याओं में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। पूर्णांक संख्याओं में सर शून्य तो आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में जो है शून्य नहीं आ रहा है कि नहीं? तो आप इस तरह का जवाब दे सकते हो कि सभी पूर्णांक संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। इस बात का जो है आप जो है मतलब चेक तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? सेकेंड पॉइंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है। फिर से स्टूडेंट्स, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं, है ना? आप सोच रहे थे ना कि हो सकती हैं, अरे नहीं हो सकती हैं। कैसे नहीं हो सकती हैं भाई, आप बोलिए। हाँ, अब इसमें तो पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या है कहां से स्टार्ट होती है? शून्य से स्टार्ट होती है, तो वो तो बात सही है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स पूर्णांक संख्याओं में क्या है? पूर्णांक संख्याओं में जो है आपका नेगेटिव नंबर्स है। पूर्ण संख्या में होता है क्या नेगेटिव नंबर्स? पूर्ण संख्या में होता है क्या नेगेटिव नंबर्स? नहीं होते हैं। इस वजह से जो है हम नहीं कह सकते हैं कि सभी जो है पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाएंगे, 3-4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और उन्हीं में से जो है आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है ना? और आपका अगर कंसेप्ट सही से नहीं होगा, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, मैं डेफिनेटली बता दे रहा हूं कि आप जो है इस तरह के प्रश्नों में जो है फंस जाएंगे और अक्सर स्टूडेंट फंसते भी हैं। मैंने देखा भी है, अक्सर स्टूडेंट जो है फंसते भी हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, है ना? तो इस चीज को जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो ये लिखाने की जरूरत नहीं है ना? ये तो लिखाने की जरूरत। चलिए मैं जल्दी से जो है उन पॉइंट्स को जो है आप सामने रख दे रहा हूं। कैसे? क्या मैंने बोला था? पहला क्या बोला था? सभी बोलिए या प्रत्येक बोलिए? प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है कि नहीं? दूसरा मैंने क्या बोला? प्रत्येक पूर्ण संख्याएं
पूर्णांक संख्याएं होती है। और अगर इसका उल्टा हो जाए स्टूडेंट्स तो नहीं होगी। मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो वो गलत होगा, है ना, वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। फिर अगर आ जाए कि सभी जो है या प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं तो वह भी गलत है। समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, मैंने अभी जस्ट बताया है कि नहीं। तो इन नोट्स पॉइंट्स को जो है आप लिख सकते हो। अच्छा हम ऐसे कह सकते हैं क्या, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, है ना, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। हाँ होती हैं, है कि नहीं। अरे भाई देखिए जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या वे सभी जो है प्राकृत संख्या नहीं है क्या, क्या वे सभी जो है प्राकृत संख्या नहीं है क्या, है ना। इस बात को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब जो है अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा और जिस तरह का मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, अगर उसमें भी अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो प्लीज जो है थोड़ा सा कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर यहाँ पे इस तरह के डाउट्स आ रहे थे। क्योंकि जब तक आप जो है अपना फीडबैक नहीं देंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सर कहाँ पे दिक्कत है कहाँ पे दिक्कत नहीं है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे। आप हमारे सामने तो है, वो नहीं कि आपके चेहरे को देख ले कि हाँ भाई आपका जो है चेहरे पे 12 बजा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सामने तो हो नहीं आप, है ना। तो इस वजह से जो है आप केवल कमेंट्स के माध्यम से जो है आप अपने जो है जो भी क्वेश्चन हो डाउट्स हो आप जो है हमें सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आगे वाला जो टॉपिक सीखने जाना है वो तो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना, आप ऑलरेडी जानते हो। यहाँ तो कोई डाउट होगा अगर स्टूडेंट्स को प्लीज जो है कमेंट में जो है आप कमेंट्स करिएगा। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं आप, चलिए ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो टॉपिक है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं इस चीज से, है ना। अगला जो टॉपिक है देखिए कौन सा पॉइंट था, जो भी पॉइंट्स हो, छठवां पॉइंट आई थिंक था। चलिए देखिए इवन नंबर्स, इवन नंबर्स जिसको बोला जाता है सम संख्याएं, क्या बोला जाता है, सम संख्याएं। इसी के साथ साथ जो अगला पॉइंट्स होगा वो होगा ऑड नंबर्स। क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स, यानी आप उसको क्या बोल सकते हो, विषम विषम संख्याएं, क्या बोल सकते हो आप, विषम संख्याएं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो लगभग मैक्सिमम विद्यार्थियों को पता होगा, है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा है ना स्टूडेंट्स कि मेरा ध्यान उन विद्यार्थियों को भी है जिनका जो है मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, तो उन विद्यार्थियों को भी जो है हमको लेकर चलना है, उनको भी मैथमेटिक्स सिखाने है कि नहीं। अरे भाई जो तेज तराक होता है उसको तो तेज तराक और ज्यादा तेज तराक करने में बहुत महानता नहीं है कि नहीं। जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं उनको बहुत अच्छा कराने में कितना टाइम लगने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। महानता तो उसमें है ना कि जिस विद्यार्थी को जो है इस तरह के सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था, उसको इंटरेस्ट नहीं थे, आते कुछ नहीं थे, उन विद्यार्थियों को जो है एक अच्छे लेवल पे ला दिया जाए, ये महानता है। और मैं रियली बताऊं मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को करे, है ना। तो अगर आप भी जो है अगर कुछ दिनों तक, ठीक है ना, अभी तो इस सेकंड वीडियो जा रहा है, अगर कुछ दिनों तक जो है केवल फॉलो कर लीजिए, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आप पाओगे कि हाँ आपने जो है एक बहुत अच्छा जो है इंप्रूवमेंट करा है स्वयं में, है कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चलिए स्टूडेंट्स आइए यहां पे बात करते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स पे, है ना। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं बताइए, इवन नंबर्स क्या होते हैं। बच्चे जवाब देते हैं, क्या देते हैं, सर जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है वो इवन नंबर्स होते हैं। सही भी है, गलत तो है नहीं।
जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है उसको आप बोलते हो इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। तो उसका अपोजिट में आप क्या बोलोगे ऑड नंबर्स में? सर जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है उसको आप क्या बोलते हो? ऑड नंबर्स बोलते हो, ये ना विषम संख्याएं बोलते हो। ठीक है, अब देखो डाउट्स कहां से आते हैं, है ना? ये तो सभी जानते हैं, यहाँ जिसमें 2 से भाग दे देंगे वो सम संख्या होगा, जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा वो जो है विषम संख्या होगा, है ना? आप जानते भी हो। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या 2 जो है, पहली बात तो यहां से स्टार्ट करें, क्यों 2 से ही जाए, 1 से स्टार्ट करिए। क्या 1 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है कि नहीं? 1 जो है, 1 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है? क्या है? विषम संख्या है, सम संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि 1 में जो है 2 का जो है बाहर नहीं जा सकता। अब ऐसे मत कहने सर डेसिमल में तो जाएगा ना, नहीं वो नहीं, उस तरह से नहीं जाने, है ना? उस तरह से नहीं जाने, ठीक है ना? तो 1 में जो है 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अगर 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो आप जानते हो वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, है कि नहीं? हाँ, अगर मैं 2 ले लिया तो आप बताइए 2 में जो है 2 का भाग जाएगा क्या? डेफिनेटली जाता है, 2 में 2 का भाग तो जाता ही है कि नहीं? 2 में 2 का भाग जाएगा तो ये जो हो जाएगा इसके एग्जांपल में आ जाएगा, है कि नहीं? अब बताइए 3 में जाएगा क्या? 3 में जाएगा क्या? मतलब मत कहने कि सर 1.5 मैं कह रहा हूं डेसिमल में नहीं जाएगा, उस तरह से नहीं करते, ठीक है? तो 3 में भी जो है 2 का भाग नहीं जाएगा, है ना? 3 में भी जो है 2 का भाग नहीं जाएगा। अच्छा बताइए 4 में, यस 4 में तो जाएगा, 4 में तो जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं? जानते भी हो, है ना? तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि किसमें 2 का भाग जा रहा है, किसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। याद रखिएगा डेसिमल में नहीं ले जाने। अगर डेसिमल में ले जाएंगे तो कोई ऐसा नंबर बताइए जिसमें 2 का भाग ना जाए, ठीक है? डेसिमल में मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें मतलब अगर डेसिमल में लेकर जाए और 2 से भाग ना चला जाए, गारंटी है चला जाएगा, है कि नहीं? तो इस वजह से मतलब डेसिमल वाले में नहीं जाना। अब ध्यान से देखिए, यानी अब जो है आप बोल सकते हो 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इधर भी आप 1 3 5 7 9, है ना? इस तरह से करके आप आगे जा सकते हैं। बात आती है कि सर क्वेश्चंस यहां पे कैसे हैं? मैटर तो ये करता है ना, क्वेश्चंस यहां पे कैसे आएंगे? पहली बात तो आप यहां पे लिख सकते हो ना, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती है ना? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होने का मतलब भाग चला जाना, ठीक है ना? डिविजिबल हो। अब यहां पे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है इसका क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए यहां पे कैसे क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं शून्य जो है, शून्य जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है? बताइएगा, शून्य जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है? बताइए। देखें, शून्य तो देखा है ना, ऐसा तो है नहीं कि शून्य नहीं देखा होगा, शून्य तो देखा है। शून्य जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है? बताइए, सोच लीजिए। शून्य जो है सम संख्या है। शून्य क्या है?
शून्य जो है सम संख्या है। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे ही पूछता है। यहाँ पे तो सभी जानते हैं कि हाँ 2 का भाग चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सभी जानते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, स्टेटमेंट में आपको दे देगा शून्य है, अब फिर जो है 4 ऑप्शंस दे देगा। शून्य है, 4 ऑप्शंस दे देगा, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है कि नहीं। फिर आपको ये दे देगा कि सम संख्या है ना, और फिर दे देगा इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शंस दे देगा। 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करने रहेंगे। डेफिनेटली बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं कि शून्य जो है किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि शून्य जो है सम संख्या है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ कि शून्य जो है सम संख्या है। कई तरीकों से मैं आपको जो है प्रूफ कर सकता हूँ, है ना। एक तरीका तो आप ये भी जानते हो, क्या है सर, शून्य में 2 का भाग जाएगा, ठीक है ना। शून्य में जो है 2 का भाग गया, तो शून्य में 2 का भाग जाने के बाद क्या आते हैं, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं 0/2 और 2/0, दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, आप हमको ये बताइए। ये क्या होगा और ये क्या होगा, बताइए। अगर शून्य में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, और अगर 2 में जो है शून्य का भाग देंगे तो बताइए क्या होगा। 2 में जो है शून्य का भाग देंगे तो बताइए क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये शून्य है 0/2 और ये जो है 2/0 मतलब 0। अब बताइए क्या है, 0 जो है 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, और 2 में अगर 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, बताइए। सही है, हाँ सही बोला आपने। शून्य में जो है 2 का भाग देंगे तो हमेशा जो है वो शून्य ही आएगा। किसी भी नंबर में अगर आप मतलब सॉरी शून्य में किसी भी नंबर से अगर आप भाग देते हो, शून्य में किसी भी नंबर से अगर आप भाग देते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। तो भाग तो चला गया, है कि नहीं, भाग तो चला गया। अगर भाग चला गया, 2 का भाग चला गया, तो ये किस प्रकार की संख्या होगी, शून्य जो है किस प्रकार की संख्या होगी, सम संख्या होगी। बात यहाँ पे आती है, सर अगर किसी संख्या में शून्य का भाग दें, कंफ्यूज हो गए। मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर से शून्य में भाग देने पर, किसी भी नंबर से शून्य में भाग देने पर हमेशा क्या आता है, शून्य आता है। अब मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर में, वो नंबर से था, ये नंबर में है, किसी भी नंबर में शून्य से भाग देने पर क्या आएगा। बहुत बच्चे लिखते हैं सर इनफाइनाइट आएगा, है ना, इनफाइनाइट आएगा। बहुत बच्चे लिखते हैं, बहुत बच्चे ये कहते हैं सर अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है ना, अपरिभाषित है। किसी भी नंबर में शून्य से भाग देने पर बहुत बच्चों का कमेंट आते हैं सर या तो इनफाइनाइट होगा या तो अपरिभाषित। मतलब कुछ बच्चे ये बोलते हैं, कुछ बच्चे ये बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ऑप्शन में मिले आपको, दोनों सही है, पहली बात तो ये मानकर चलिए कि दोनों सही है, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर में शून्य से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट भी हो सकता है और अपरिभाषित भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो इनफाइनाइट यानी अनंत भी आ जाए और अपरिभाषित भी आ जाए, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपको जाने हैं अपरिभाषित के साथ। किसके साथ जाने हैं, अपरिभाषित के साथ। ये जो है करेक्ट आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी किसी भी नंबर में भाग देने के बाद जो है वो क्या होता है, किसी भी नंबर में शून्य से भाग देने के बाद अनंत भी हो सकता है, अपरिभाषित भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको किसके साथ जाना है, अपरिभाषित के साथ जाना है। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स ना। तो आई होप आपको जो है ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी देखिए इवन नंबर्स पे जो है थोड़ा सा और भी बातें करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस अभी यहीं पे नहीं, और यही नहीं, अभी शून्य को तो और तरीकों से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि हाँ शून्य जो है एक सम संख्या होती है, मैं प्रूफ कर सकता हूं, है ना। अभी तो आज एक तरीके, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो वहां पर जो है हम चाहें तो वहां पे एक आध और तरीके बता देंगे जिससे जो आप एकदम श्योर हो जाओगे कि शून्य जो है एक सम संख्या है।
और क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये चीज अभी हम दिखाएंगे। अभी जो है ये तो आज इतना समझ में आया कि आ गया होगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैटर ये नहीं कि आप जो है एक दिन में कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं ना है कि आप हाँ मतलब एक दिन में जो है ढेर सारा टॉपिक्स कर लीजिए और उसमें जो है आपको कुछ आया ही नहीं, है ना। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं। पता है इतने क्वेश्चंस को हम लोग करते चले जा रहे हैं, किस तरह के स्टेटमेंट आएंगे, किस तरह के नहीं आएंगे, इन सब चीजों को जो कवर करते चले तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा और आपको पेशेंस बनाकर धीरे धीरे जो है वीडियोस को फॉलो करते चलना है। और देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ दिनों तक बस फॉलो कर लीजिए, कहीं से किसी भी तरह का कोई डाउट जो है हम आपके दिमाग में रहने नहीं देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए जो है आज के लिए बस इतना ही, और अगला जो है हम लोग इसी पे थोड़ा सा बात करेंगे। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, अब जो है थोड़ी सी अच्छे जो नंबर्स हैं, जैसे प्राइम नंबर्स हुआ, फिर ट्विन प्राइम नंबर्स हुआ, को प्राइम नंबर्स हुआ, कंपोजिट नंबर्स हुआ, ये सब चीजें जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग मिलते हैं एक अच्छे उत्साह और एक अच्छे उमंग से। आई होप आप जो है अपने घर पे बहुत बढ़िया से होंगे, बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी कर रहे होंगे, ठीक है। और आप जो है स्वयं में थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट को जो है देख पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।